नमस्कार। यह है परीक्षा कैंपस का ऑनलाइन पोर्टल। हमारे यहाँ यूपी पुलिस के लिए अभी चल रही है कांस्टेबल के लिए सुपर 30 की सीरीज। उसके अलावा आप हिस्ट्री के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, हिंदी के भी मिल जाएंगे। उसी क्रम में आज स्टैटिक जीके का वीडियो है जिसमें राजधानी, मुद्रा और देश। अब देखिए, इसको इसलिए ले रहे हैं, इसको अलग से इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि राजधानी, मुद्रा और देश से एक सवाल मिनिमम नहीं तो 2 या 3 प्रश्न कंटिन्यू हर पेपर में पूछ रहे हैं। जो आपके पुराने पेपर है आप देखोगे आपको मिल जाएगा। तो जो राजधानी पूछ रहा है, जैसे आप जितने पेपर पुराने आप पढ़ लेंगे आपको हर पेपर मिलेगा। एक तो दुनिया में जो देश है उनमें से किसी एक देश की राजधानी पूछ रहा है, या राजधानी दे दे रहा है उस देश के बारे में पूछ रहा है, या कोई मुद्रा दे दे रहा है किस देश की है ये पूछ रहा है। और साथ साथ इतना ही नहीं, भारत देश के अंदर जो राज्य हैं पैरेलल उनकी भी राजधानियां पूछ रहा है, या राज्य दे दे रहा राजधानी पूछ रहा है, राजधानी दे दे रहा राज्य पूछ रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ट्रेंड में ये हमेशा लगभग बने रहे हैं। एक सवाल आपको देखो हर बार मिल जाएगा, नहीं 2 मिल जाएगा, अधिक भी मिल जा रहा है कभी कभी। तो इसलिए हम इसको अलग से लेकर आए हैं। अब देखिए, जब कभी राजधानियां पूछता है या मुद्रा पूछता है तो उसके पीछे कोई पैटर्न काम करता है। बोर्ड यूं ही नहीं पूछ लेता, बहुत रेयर होता है कि कभी ऐसे अननेसेसरी किसी प्रश्न देश को उठा ले। यूएनओ आप देखोगे, अगर यूएनओ की हम बात करें तो 193 कंट्री है, वहां पर 193 तो देशों की संख्या है वो 193 है। 193 देश हैं इंडोल्ड। अब ये जो बता रहा हूं ये भी पूछता है यूएनओ में कितने देश का नामांकन है, कितने देश हैं इंडोल्ड। 193 देश हैं। लास्ट देश है दक्षिणी सूडान। ये जो दक्षिणी सूडान है, अंतिम देश है दक्षिणी सूडान, जो सबसे अंत में जुड़ा उसमें। तो दक्षिणी सूडान है। ये सवाल भी पूछता है, ये सवाल भी पूछा है। पीसीएस 2018 में सवाल आ चुका है। लास्ट देश दक्षिणी सूडान है। तो 193 देश हैं, तो क्या 193 देश तैयार करने पड़ेंगे? नहीं। इसके पीछे आप थोड़ा पैटर्न पकड़ोगे तो उसमें होता क्या है कि अगर कोई देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा सुपर पावर है, सैनिक शक्ति है, महाशक्ति है, या फिर भारत जिन संगठनों में काम करता है, जैसे हमारा देश दक्षेस में है, बिम्स्टेक में है, ब्रिक्स में है, तो उन ऑर्गेनाइजेशन में जो और देश हैं, या तो उनके देश के बारे में पूछ सकता है, या हमारा किसी से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या हमारा नहीं चल रहा है, दुनिया में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जैसे इस समय आप देखोगे सबसे चर्चित वार कौन सी है इस समय? इजराइल और फिलिस्तीन की वार चल रही है। और पिछले 1 साल से ज्यादा समय से आप देखोगे रसिया यूक्रेन की वार चल रही है। और पीछे जाओगे आप तो पूछ लेगा सीरिया के बारे में, सीरिया की वार चल रही है। अभी आप हाल में आप देखोगे बहुत ज्यादा चर्चा कौन इकट्ठा कर रहा है? ईरान। ईरान ने 3 अलग अलग देशों पर मिसाइलें मारी, इराक पर मारी आतंकवाद के नाम पर, फिर सीरिया पर मारा, और इतना ही नहीं पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा, उस पर भी मिसाइल अटैक कर दिया। तो फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएशन की बात की और रिटेलिएट किया, तो पाकिस्तान का ही पूछ सकता है। इसलिए हम कुछ राजधानी, कुछ मुद्रा जो इस समय चर्चा में है वो देश, उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। पहले चलते हैं सवालों की तरफ, एक आइडिया लगेगा आपको। देखिए प्रश्न नंबर 1, वेनेजुएला की राजधानी ये पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन आपका जो है 27 जनवरी 2019 को जो पुलिस का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसकी पहली पाली में आया हुआ सवाल है ये। ऑप्शन है आपके सामने 4। पहला है निकोसिया, दूसरा है सैन सल्वाडोर, तीसरा है क्विटो, चौथा है कराकस। तो उस समय वेनेजुएला बहुत ज्यादा चर्चा में था। 2019 में जब ये सवाल पूछा था वाकई चर्चा में था। आप पुराने गूगल पे आप जाकर सर्च कर सकते हो, वेनेजुएला बहुत ज्यादा चर्चा में था। वहाँ की सरकार की वजह से, वहाँ की स्थितियों की वजह से, बहुत ज्यादा यहाँ तेल पाया जाता है लेकिन वहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी देश में, तो उस संकट की वजह से चर्चा में था। तो वेनेजुएला की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, यहाँ पर देखिए देश दिया, राजधानी पूछ रहा था, इसका जो उत्तर होगा वो कराकस होगा। जो कराकस है वेनेजुएला की राजधानी, आपको याद रखना है। भले आज चर्चा में नहीं है, सवाल आपके आ चुका है इसलिए आपको याद रखना है। सैन सल्वाडोर चांस भले आए या ना, लेकिन आप जान लीजिए एल सल्वाडोर की राजधानी है। और जो निकोसिया है साइप्रस की राजधानी है। क्विटो जो है दक्षिण अमेरिका का देश है, इक्वाडोर, उसकी राजधानी है। चलते हैं आगे सवाल नंबर 2 पर। अब देखिए 27 जनवरी को पहली पाली में आया था ना, 27 जनवरी को दूसरी पाली में एक पेपर हुआ, ये सवाल आपका था। देख रहे हैं हर पाली में राजधानी के सवाल आ रहे हैं। क्या? अब देखिए वहां देश दिया था, यहां राजधानी दे दिया है। राजधानी का नाम लिख दिया, क्या कह रहा है? ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? मतलब हम राजधानी दे रहे हैं, आप देश बताओ, ये कह रहा है। बात वही हुई। तो ऑप्शन दिया है 4, बोलीविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ब्राजील। आप पढ़ चुके हो पीछे कौन सा देश? वेनेजुएला आपने पढ़ा, तो वेनेजुएला आप पढ़ चुके हो। वेनेजुएला की राजधानी आपने क्या पढ़ी थी, याद है? आपने कराकस पढ़ा था। तो क्या कराकस होगी? जी नहीं, वो तो ब्यूनस आयर्स पूछ रहा है। तो ब्राजील के साथ हम ब्रिक्स नामक संगठन में काम करते हैं, इसलिए ब्राजील तो आपको याद ही रखना है। ब्राजील की राजधानी आपको याद नहीं करना, अपने आप याद हो जाएगी।
जो उसका नाम है देश का उसी में या जोड़ देना है। तो ब्राजील का ब्राजीलिया, तो ब्राजील का ब्राजीलिया याद करना है क्या, ब्राजील ब्राजीलिया याद है। और जो क्वेश्चन पूछ रहा है ब्यूनस आयर्स, तो वो आपकी राजधानी है कहाँ की, अर्जेंटीना की। ये सवाल इसलिए नहीं याद रखना है कि पूछा है, इसलिए भी याद रखना है कि ब्यूनस आयर्स हमेशा चर्चा में रहता है। अर्जेंटीना फुटबॉलरों का देश है, बहुत जबरदस्त फुटबॉलर वहां होते हैं, खेल में भी हमेशा चर्चित रहता है, तो अर्जेंटीना आपको याद ही रखना है। अगला देखिए, अब देखिए ये पूछ रहा है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। अब ये देश तो उसके शासक की वजह से हमेशा चर्चा में रहता है, घोर सन की आदमी कौन, किम जोंग उन, उसी के देश के बारे में पूछ रहा है, उसी की राजधानी है। देश कौन सा है, करेक्ट आंसर प्योंगयांग क्या होगा, उत्तर कोरिया। ठीक है, अब ये तो हमेशा चर्चा में रहता है, सदाबहार आदमी, इसलिए याद रखना है। इतना ही नहीं, उस समय तो बहुत ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि यूएस को इसने धमकी दी थी परमाणु हमले की, और मिसाइल वहां जा नहीं सकती थी। बात ये थी, तो उसने कहा कि ठीक है आप ना सही, आपका दोस्त ही मिलेगा उसी को मार दूंगा। मतलब कौन, बगल में जापान है, कौन था, दक्षिण कोरिया। और अमेरिका इतना डर गया था उस समय, थर्ड मिसाइल सिस्टम जाके उसको दक्षिण कोरिया में लगाना पड़ा। क्या भरोसा मार ही दे। तो ये जान लीजिएगा प्योंगयांग राजधानी किसकी है, उत्तर कोरिया की, याद रखना है आपको। उसके बाद आपके ऑप्शन दिया है मालदीव। तो देखिए मालदीव की भी बता दे रहा हूं, क्योंकि मालदीव इसलिए कि अभी अभी मालदीव से हमारा विवाद हुआ है, तो मालदीव बहुत ज्यादा चर्चा में है। प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव के मंत्रियों का उल्टा सीधा बयान आया, आप जानते होंगे। और जो वर्तमान वहां के राष्ट्रपति हैं वो चाइना समर्थक माने जाते हैं, भारत विरोध की नीति अपना के ही उन्होंने चुनाव जीता है। वो कौन है, वो राष्ट्रपति है मुइज्जू, मोहम्मद मुइज्जू। आजकल चीन से ट्यूशन कर रहे हैं ये, इसलिए इनका नाम याद रखना है, मुइज्जू। जब से वहां से लौटे हैं कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो मोहम्मद मुइज्जू वहां की यात्रा किए हैं। राजधानी अगर मालदीव की याद रखना है तो वो भी कंफ्यूज नहीं रहना है आपको, क्या नाम है, जो नाम है वैसा ही नाम है। पहले दो शब्द ले लीजिए मालदीव का, माल ऊपर एक मात्रा लगा दीजिए, माले, वही है मालदीव की राजधानी। तो मालदीव की राजधानी क्या, माले। अगर मुद्रा पूछे तो मुद्रा है रुपया, प नहीं फ। क्या है, रुपया आपके यहाँ है और रुपया उनके यहाँ है, फ लगेगा, फ। तो मालदीवियन रुपया। रुपया कहाँ है, भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में, वहां केवल क्या हो जाएगा, नाम चेंज हो। जैसे इंडिया है तो इंडियन रुपीज हो गया, मतलब भारतीय रुपया। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपी हो गया, पाकिस्तानी रुपया। नेपाल में क्या है, नेपाली रुपी हो गया, तो वहां पे वही है। तो मालदीव की आप जान ही गए हो, माले। और इसका सही आंसर क्या है, उत्तर कोरिया। ठीक है, उलन बटोर मंगोलिया। चलिए अगला चलते हैं। अब देखिए 27 जनवरी 2019 जो पहली राजधानी आपने सबसे पढ़ी थी, उसी दिन उसी पहली ही पाली में आया हुआ सवाल है, भारत के राज्य की राजधानी। तो मैं बताऊं दो राजधानी, देखिए 27 जनवरी में दो राजधानी आप काउंट कर चुके हैं, मुद्रा काउंट करेंगे तो और हो जाए। मतलब मैंने क्या कहा, दो सवाल तो मिनिमम, 2 से 3 नहीं, एक सवाल तो पूछ रहा है, नहीं तो 2 सवाल पूछ रहा है। मुद्रा उद्रा काउंट करेंगे 3 भी हो सकता है, तो इसलिए बहुत सावधान रहना है आपको। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। अब देखो भारत वाले में नहीं सोचना, अच्छा तो इंपॉर्टेंट राज्य जो चर्चा में उसको याद कर लेता हूं, वहां आपको पूरे याद करने 28 के 28, अगर मगर कुछ नहीं। और केंद्र शासित जो प्रदेश है उसकी भी राजधानी आपको याद होना चाहिए, तो वहां आपको पूरे याद होने हैं। सवाल पूछा है इम्फाल, ऑप्शन में है मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। तो वो राज्य जहां से बहुत दुखद घटनाएं आई थी, बड़ी हिंसा हुई थी, आप सब जानते होंगे। इम्फाल राजधानी है मणिपुर की, तो आपको याद रखना है मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। उसके अलावा नागालैंड ऑप्शन है, त्रिपुरा है, तो सिक्किम है, सिक्किम की गंगटोक है, आपको पता ही होगा, गंगटोक राजधानी है सिक्किम की। ठीक है, और अगला ऑप्शन देखते हैं। नागालैंड की कोहिमा है, पता ही होगा, लिख दे रहे हैं। और त्रिपुरा की अगरतला है। त्रिपुरा की अगरतला, नागालैंड की कोहिमा, सिक्किम की गंगटोक, और जो सवाल पूछा है इम्फाल वो किसकी है, मणिपुर की। अगला देखिए, आ गया, देखिए निम्नलिखित में से माले किस देश की राजधानी है। अभी पीछे हम चर्चा किए हैं, जिसकी मुद्रा है रुपया, जिसका राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज्जू, और राजधानी क्या है, माले की। माले किस देश की राजधानी है, मालदीव की। ठीक है, अब मां से कंफ्यूज नहीं होना है। देख लीजिए, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सवाल बनाएगा, क्या दे देगा, मंगोलिया, मलेशिया, म्यांमार, मालदीव। ये सवाल आया नहीं है, मैंने बनाया है।
मतलब अपने से। हम आपको इसलिए बना रहे हैं कि इतने ऑप्शन देख के आप अरे म वाला याद किए थे, कौन सा देश था, तो ऐसे नहीं सोचना है मंगोलिया, मलेशिया, म्यांमार, मालदीव, चाहे जितना आ जाए, ध्यान क्या रखना है, मालदीव वाला ही माले है, कोई और नहीं है। जो माले है वो मालदीव से ही मिलेगा, किसी और में ले जाना नहीं है, नहीं है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। कीव, कीव राजधानी है, बहुत ज्यादा चर्चा में है, 1 साल से ज्यादा समय हो गया है। इसी कीव में रूस ने क्या, रूस के सुपर पावर जो उसकी हनक थी वो भी डाउन हो गई, आपको पता होगा। रूस क्या कह रहा था, 1 हफ्ते हमारी सेना कीव पहुंच जाएगी, और अभी तक पहुंच नहीं पाई। तो वो देश है यूक्रेन। ऑप्शन है 4, यूक्रेन, रूस, ईरान, पाकिस्तान। तो सभी चर्चा में बने हुए इस समय वो देश है यूक्रेन, जिसकी राजधानी है कीव। दोनों देशों में वार चल रहा है, हमारा मित्र रसिया और कौन, दूसरा है यूक्रेन, जो उसी से टूटकर अलग हुआ सोवियत संघ के हटने के बाद। तो आप इतना जान लीजिए, यूक्रेन राजधानी किसकी, यूक्रेन की राजधानी कीव है। ठीक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है इसमें, तो यूक्रेन और रूस 2 देशों में हो रही लड़ाई भाई साहब, और दोनों के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर। आगे का नाम कॉमन है, पीछे का नाम अलग है। तो यहां जो है वो है व्लादिमीर जेलेंस्की, जो रसिया में है वो व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति हैं, याद रखना है, व्लादिमीर जेलेंस्की, जेलेंस्की, जेलेंस्की ज। और जो रूस में है वो है कौन है, व्लादिमीर पुतिन। तो दोनों ही व्लादिमीर हैं, दोनों ही व्लादिमीर लड़ रहे हैं पिछले 1 साल से। तो एक व्लादिमीर ये लड़ रहे हैं, दूसरे व्लादिमीर ये लड़ रहे हैं। तो व्लादिमीर जेलेंस्की, व्लादिमीर पुतिन। और यूक्रेन की राजधानी कीव और रूस की राजधानी है मॉस्को। याद रखना है, भूलना नहीं है कभी। रूस की राजधानी मॉस्को, मॉस्को यहां लिख दे रहे हैं, मॉस्को, रूस की राजधानी है मॉस्को। और जो रूस में मुद्रा चलती है उसका नाम है रूबल। ठीक है, रूबल यहां की मुद्रा है। तो रूबल है मुद्रा, व्लादिमीर पुतिन है राष्ट्रपति, मॉस्को है राजधानी, वो देश है रूस। और जिस देश के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वो है यूक्रेन, राजधानी है कीव। जो आपके सवाल में पूछा, ईरान, जिसने अभी अभी 2-3 देशों पर मिसाइल मारा है, अलग अलग बिल्कुल फॉर्म में चल रहा है, इसकी राजधानी है तेहरान। तो ईरान की राजधानी हो गई तेहरान। ठीक है। और पाकिस्तान सदाबहार दुश्मन, राजधानी क्या है, हमेशा लड़ता रहता है जिस बात पे, इस्लामाबाद। पहले कराची थी, बाद में उसने बदल ली अपनी राजधानी, तो इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी। ठीक है। तो पाकिस्तान की इस्लामाबाद, ईरान की तेहरान, यूक्रेन की कीव, रूस की मॉस्को। अब आप इसको याद अगर करना चाहो, मान लो कोई ट्रिक भी बना लो, अभी कोई खास ट्रिक तो याद नहीं, अभी चलते फिरते कोई ट्रिक ऐसे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यूक्रेन एक देश है, मान लीजिए बनाना चाहें तो, जैसे यूक्रेन राजधानी क्या है, यूक्रेन, तो यूक्रेन की राजधानी है कीव, तो कीव का ले लेते हैं की, यूक्रेन की, रूस का रू, राजधानी है मॉस्को। तो यूक्रेन की रूमा को ईरान तेहरान ले गया, ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे जैसे कर लीजिए। मान लीजिए कोई रूमा थी जिसको लेके फरार हुआ कौन, यूक्रेन, कुछ भी आप कर सकते हो, आपको जैसे याद करना हो। ठीक है। तो यूक्रेन की राजधानी है, यूक्रेन की रूमा को ईरान तेहरान ले गया, तो यूक्रेन की राजधानी कीव। ठीक है। और रूमा कौन है, तो रूमा रूस से रूस हो गया, और मॉ से मॉस्को हो गया। ठीक है। और आगे के शब्द आपको बताना नहीं, ईरान तेहरान ले गया, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। अपने आप आपको याद हो जाएगा, कुछ है नहीं। आप न ट्रिक याद करना चाहो डायरेक्ट याद कर लो, चाहे ऐसे याद कर लो। यूक्रेन की 2 देशों की राजधानी, यूक्रेन की रूमा को, रूमा एक देश की राजधानी, ईरान तेहरान ले गया, ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ऐसे चलते फिरते बन जाती है। अगला सवाल देखिए, जैसे बनाना हो आप बना सकते हो, ना बनाना चाहो वैसे याद कर लो और अच्छा है। अगर आप ज्योग्राफी से पढ़ रहे हो तो पहले मैप खोलिए, लोकेशन को अच्छे से समझे रहिए, अपने आप राजधानियां याद करते रहिए सीक्वेंस में, वो तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। वहाँ आप राजधानी देख सकते हो, पहाड़ी देख सकते हो, नदी कहाँ से कौन निकल रही, किस राजधानी के किनारे है, वो तो और अच्छा ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी तेहरान है, देखिए अभी भी चर्चा हुई, क्या ईरान तेहरान ले गया, तो तेहरान राजधानी किसकी होगी, ईरान की। ठीक है। ईरान ने जिस देश पर मिसाइल मारा था वो देश कौन था, इराक पे भी मारी थी, तो इराक की राजधानी है बगदाद। ठीक है भाई साहब, बगदाद है इराक की राजधानी, और ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की जो मुद्रा है उसको भी जान लेते हैं, जब बात ही चल रही तो पता नहीं क्या पूछ ले। तो ईरान की मुद्रा है रियाल, लेकिन जब रियाल में बहुत ज्यादा, अच्छा 2 रियाल है, एक सऊदी अरब की भी रियाल है,
तो हिंदी में दोनों में रियाल लिखा रहेगा, स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ वाई यूज कर देता है और उसमें आई यूज रहता है, तो हिंदी में वो रियाल ही देगा, आप रियाल ही समझो। तो ईरान की राजधानी, ईरान की जो मुद्रा है वो रियाल है, लेकिन जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, ईरान की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को झेल रहा था, तो ईरान ने क्या किया, अपनी मुद्रा में थोड़ा परिवर्तन किया, जो 2020 में तोमान एक होता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पहले 50 पैसा चलता था, तो 50 पैसा को हम क्या कहते थे, 8 आना, लेकिन 8 आना कोई मुद्रा नहीं थी, लिखा रहता था 50 पैसा या 8 आना, कहीं आना कोई मुद्रा नहीं थी। उसी तरीके तोमान वहां चलन में था, लेकिन एक्चुअल मुद्रा ऑफिशियल रियाल थी। तो बाद में उन्होंने क्या किया, 10,000 रियाल के बराबर एक तोमान करके उस महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास किया। तो तोमान ऑप्शन में तो आप तोमान मारना, और रियाल देगा वैसे रियाल ही देगा हमेशा, तो आप रियाल देख लीजिए। और पाकिस्तान की राजधानी आप जान ही रहे हो क्या, इस्लामाबाद। और इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम। जेरूसलम। और जो फिलिस्तीन है वो भी अपनी राजधानी जेरूसलम बताता है, लेकिन इजराइल जेरूसलम से वो कर रहा है, फिलिस्तीन वेस्ट बैंक से ही ज्यादातर काम करता है। चलते हैं अगली राजधानी की तरफ, मुद्रा की तरफ। अच्छा भाई साहब, आ गई है मुद्रा। अच्छा, इजराइल की मुद्रा बताना भूल गए, इजराइल की मुद्रा है सेकेल। जान लीजिएगा, कदाचित पूछ ही ले, बहुत ज्यादा चर्चा में है इजराइल। तो भाई साहब अगर इजराइल की मुद्रा पूछे, मुद्रा का नाम है सेकेल, और राजधानी आप जान ही रहे हो इजराइल की, जेरूसलम। निम्नलिखित देशों में से किसकी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। अब देखो, पाउंड स्टर्लिंग तो बहुत पुराना इतिहास है, हमारे पूर्वज पाउंड को बहुत अच्छे से पहचानते थे और जानते थे, क्योंकि इन्होंने बहुत दिन हमारे ऊपर राज किया। ऐसा वो देश कौन, यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग जानते हैं इंग्लैंड के नाम से, ठीक है। तो इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, उसकी इसका मुद्रा का नाम है पाउंड स्टर्लिंग। और बाकी ऑप्शन आपके हैं अमेरिका। तो अमेरिका को दुनिया में शायद ही कोई हो जो ना जानता हो। आतंकवादी भी कहते हैं क्या जब किसी को पकड़ते हैं कि पैसा तो डॉलर में ही लेंगे, तो इसका है डॉलर। डॉलर सभी जानते हैं, डॉलर ही छाप रहे हैं, डॉलर के लिए सारी दुनिया में लड़ाई चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन चुकी है डॉलर, तो आप डॉलर जानते होंगे। उसके अलावा 2 ऑप्शन और है, फ्रांस है, जर्मनी है। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अगर राजधानी की बात करें, फैशन की नगरी मानी जाती है। आज अमेरिका का जो भी नाम हो, लेकिन दुनिया में किसी फैशन की शुरुआत पेरिस से ही होती थी, तो फ्रांस की है पेरिस। अगर हम मुद्रा की बात करें तो पहले फ्रांस की मुद्रा थी फ्रैंक, लेकिन बाद में उन्होंने चेंज कर दिया, अब ऑप्शन में फ्रैंक नहीं देगा, आपको ऑप्शन देगा तो यूरोपियन यूनियन की जो साझा मुद्रा है यूरो, उसको अपना लिया है फ्रांस ने, इसलिए फ्रांस की मुद्रा देगा, ऑप्शन में देगा यूरो, यूरो मारना है। और यूरोपियन यूनियन से ही जुड़ा हुआ देश जर्मनी, इसने भी इसी मुद्रा को अपना लिया है, तो भाई साहब अगर जर्मनी दे तो भी मारना है यूरो, तो यूरो को पकड़ के रखना है। फ्रांस में भी यूरो जाना है, जर्मनी में भी यूरो जाना है। हालांकि यूरोपियन यूनियन का देश होने के बावजूद किसने मुद्रा नहीं अपनाई है, ब्रिटेन ने पाउंड स्टर्लिंग रखी है अपनी मुद्रा अलग, तो आप ये बात ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। तो यूरो। अब एक बात और, यूरोपियन यूनियन के देश अगर आप जान रहे हैं नहीं कुछ समझ में आ रहा है, मुद्रा पता नहीं क्या है, तो आप रिस्क ले सकते हो, आप यूरो मार सकते हो, क्योंकि ज्यादातर देशों ने यूरो अपना लिए हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में फ्रांस में जो मुद्रा चल रही है, फिर पूछ रहा है ना वर्तमान में, मैंने कहा पहले फ्रैंक चल रही थी, लेकिन उसने यूरो अपना लिया, तो बहुत दिनों से यूरो चल रही, काफी सालों से यूरो है। तो वर्तमान में क्या है फ्रांस की मुद्रा, यूरो। फ्रांस की भी वही है, जर्मनी की भी है, यूरोपियन यूनियन के देश है, इन्होंने यूरो अपना ली। बाकी आपको पाउंड स्टर्लिंग आप पीछे पड़ चुके हो, किसकी है, यूनाइटेड किंगडम की, जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो ये है पाउंड स्टर्लिंग वहां की। और डॉलर तो दुनिया में कौन नहीं जानता है, डॉलर तो सभी छाप रहे हैं, अमेरिका का है, सारी लड़ाई तो डॉलर की ही चल रही है दुनिया में। तो भाई साहब ये हो गया अमेरिका। और सेकेल आप जानते हो, बहुत चर्चा में इस समय वो देश कौन, इजराइल। तो इजराइल की मुद्रा हो गई सेकेल। ये आपका कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और है लास्ट, हम इसको भी देख लेते हैं। राजधानी के रूप में बगदाद का संबंध निम्नलिखित में से, राजधानी के रूप में बगदाद का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। अब देखिए राजधानी दे दिया है, क्या पूछ रहा है, देश। तो आप पीछे पड़ चुके हैं, वो देश ईरान, जिसने कई देशों पर हमला किया। तो हमला करने वाले पर ईरान ने कहाँ किया, इराक पर, फिर कहाँ, उसके बाद सीरिया पर, और किस पर, पाकिस्तान में। तो ईरान ने जिस देश पर हमला किया वो था इराक, उसी की राजधानी है बगदाद, ठीक है। और ईरान ने किस पर, सीरिया पे भी हमला किया था। तो सीरिया की राजधानी दमिश्क, अगर सीरिया की पूछ ले तो दमिश्क याद रखना है। हिंदी में दमिश्क बोलते हैं, अंग्रेजी में उसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो दमिश्क है, ठीक है। तो ये है सीरिया की राजधानी। अब ईरान का आप जान ही रहे हो, तेहरान, पीछे चर्चा हो चुकी है, ठीक है। तो ईरान की तेहरान हो गई। पाकिस्तान की इस्लामाबाद आप जान ही रहे हो, और पूछ रहा है बगदाद की, तो बगदाद की हो जाएगी क्या, इराक। और अफगानिस्तान तो वही है, काबुल,
और आजकल तो तालिबान का शासन है, इसलिए ज़्यादा कुछ पूछने बताने लायक नहीं है। तो ये आपके 10 देश जो इम्पोर्टेंट थे, उनकी राजधानियों के बारे में, उनकी मुद्रा के बारे में थोड़ी सी बातचीत हुई है। और सुपर 30 की जो हम लोगों की सीरीज चल रही है उसमें बीच बीच में राजधानियां उसमें रहेंगी। जो सुपर 30 में 20-22 क्वेश्चन पॉलिटी के रहते हैं, फिर लास्ट में थोड़ा सा स्टैटिक जी के रहता है। सुपर 30 की हमारी सीरीज हिस्ट्री की भी, हिंदी की भी बेहतरीन सीरीज लॉन्च होने जा रही है, जिसमें बेहतरीन क्वेश्चन गेस करके कोशिश की जाएगा सुपर 30 उसमें भी देने की आने वाला है। ठीक है, थैंक यू।